किया था, याद है? ठीक है, इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं 5 मिनट के लिए दे देता हूँ, ठीक है, सो दैट आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, एंड देन इंस्टॉलेशन पोर्शन में रिकॉर्ड जब सिस्टम होगा तब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, राइट। एंड बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट, कल मैंने थोड़ा सा आप लोग को बताया था कि हमारे पास जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, अंकित ध्यान से समझना, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब हमारे पास ज्यादा डेटा हो जाता है, एक्सेल का एक अपना डेटा का लिमिट है, कितना लिमिट है? 10 लाख अप्रोक्सीमेट बताओ, 10 लाख 48 किस चीज की? हाँ नहीं, बस मैं बेसिक बताऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। 10,48,570। व्हाट इन केस मेरे पास 10 लाख से ज्यादा डेटा आ रहा है, और 10 लाख से ज्यादा डेटा पर डे आ रहा है, एक्सेल तो होल्ड नहीं कर पाएगा। आप कहोगे सर एक शीट का 10 लाख है ना, दूसरे शीट पे कर दो, सही बातें कर सकते हैं, एक शीट का 10 लाख है, एक्सेल वो, और यही 10 लाख डेटा पर सेकेंड आ रहा हो तो ये काफी हैवी डेटा हो जाएगा। इसीलिए डेटा को हम कहाँ स्टोर करते हैं फिर? डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं। डेटाबेसेस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, जो कितना भी ह्यूज, तो उस टाइम जो बीच में मशीन बैठी होती है, वो मशीन को इससे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, ठीक है। यही जब बहुत सारे, संजीत भाई, जब बहुत सारे सर्वर आपस में मिल जाते हैं तो वो कहलाता है सर्वर रूम, ठीक है ना। ज्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अब्बास बताओ भाई। जब बहुत ज्यादा सर्वर रूम्स हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेटा सेंटर्स, ठीक है, CNTRS, ये क्लियर है? डेटा सेंटर्स का मैंने इमेज कल भी दिखाया था। डेटा सेंटर कुछ इस तरीके का हमारा होता है, राइट। देखा होगा आप लोगों ने, मूवीज में देखा होगा, ये सारे डेटा सेंटर्स हैं, इनमें सारे इंफॉर्मेशन आपके रखे रहते हैं। सर्वर लिखा है ना यहाँ पर, सर्वर की रैकिंग है, सर्वर में यहाँ डेटा है, और डेटा सारा स्टोर हो रखा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास डेटा फॉर्म में, यानी कि टेबल फॉर्म में, और दूसरा मेरे पास हो सकता है क्या हो रहा है? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट को शेयर नहीं हो रहा क्या? हेलो नरेंद्र भाई, स्क्रीन शेयर है या नहीं है बताइए, योगेन जी, हेलो। यस सर, बस आवाज ब्रेक हो रही थोड़ी। नहीं, स्क्रीन शेयरिंग नहीं है तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो नहीं सर, स्क्रीन रहा है, ठीक शेयरिंग है। है। योगेन जी स्क्रीन शेयरिंग है, लैग बताइए, हो रही सर, स्क्रीन स्क्रीन बहुत विजुअल ज्यादा। है मेरी? हाँ सर, हाँ सर, नरेंद्र भाई आपको? लैग हो रही बहुत ज्यादा, स्क्रीन लैग। ठीक है, ईशा आपको स्क्रीन दिख रहा है जो एक्सेल पे लिखा है मैंने? हाँ जी सर, दिख रहा है, ठीक। दिख रहा है सर। आप लोग किससे कनेक्ट है? अपने फोन के वाईफाई से कनेक्टेड है क्या? ग्रास टेक से, ग्रास एकेडमी से? चेक करो है, ग्रास एकेडमी से फिर क्यों इशू आ रहा है भाई? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट को आएगा तो ज्यादा दिक्कत को बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के डेटा होते हैं अंकित, कौन से डेटा होते हैं? एक तो जो टेबल फॉर्म में हो, और दूसरे हमारे जो टेबल फॉर्म में नहीं हो। जो टेबल फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं, और जो टेबल फॉर्म में नहीं है वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। ये क्लियर है भाई? ठीक है, तो अब्बास इधर देखना, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा पर कम्युनिकेट करने में हेल्प करे वो क्या कहलाता है? SQL, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब यहाँ डेटा में आपका अनवांटेड वैल्यूज है, नहीं, वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि प्रॉपर डेटा, ये सब भी तो डेटा है, लेकिन ये टेबल फॉर्म में तो नहीं रखे हैं, तो ये कैसे फॉर्म में रखे रहते हैं? फाइल फॉर्म में। तो जो इन पर, जो इस पर क्वेरी चलाने में हेल्प करे
वो क्या कहलाता है? नो एसक्यूएल कहलाता है। नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? नॉट ओनली एसक्यूएल। या नो एसक्यूएल का मतलब ये नो से नहीं है, नो का मतलब यहाँ पर किससे? नॉट ओनली। नॉट ओनली का मतलब यहाँ पर क्या है आपका कि खाली एसक्यूएल नहीं, एसक्यूएल से भी और एडवांस है। वो किस पे काम करेगा? फाइल फॉर्मेट पे वर्क करेगा। अब बात क्लियर है संजित? हाँ, अब क्लियर है? बताओ भाई। नहीं नहीं, मैं अरे यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो ऑनलाइन स्टूडेंट को इश्यू होगा तो बता देंगे, ठीक है। जब मेरे पे टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा तो वो क्या, कौन सा लैंग्वेज यूज करना है उसके लिए संजित? एसक्यूएल। और जब टेबुलर फॉर्म में नहीं होगा तो कौन सा लैंग्वेज यूज करना है? एसक्यूएल। अगर मुझे ड्राइविंग सीखनी है तो क्या कोई गाड़ी मैंडेटरी है कि इसी में सीखनी है मुझे, या कोई भी 4 व्हीलर उठा सकता हूँ? तो सेम एज इट इज मुझे एसक्यूएल सीखना है तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी टूल्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि एसक्यूएल जो है वो एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्या है कि ये मेरा क्वेरी मुझे किससे करना है? डेटाबेस से करना है। और डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर होता है? टेबल स्टोर होता है मेरा, टेबल या टेबल से स्टोर होता है हमारा। उस पर मुझे क्या करना है? क्वेरी करना है। उस क्वेरी के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एक लैंग्वेज की। एसक्यूएल एक मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये डोमेन स्पेसिफिक है। क्या ये एक मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये क्या है? एक मेरा डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। सो यहां पर आप एसक्यूएल पे जब आप काम करेंगे तो संजीत ये खाली किस चीज में हेल्प करेगा आपको? डेटाबेसेस के अंदर टेबल से कम्युनिकेट करने में। कोई डाउट तो नहीं इसमें अभी तक जो मैंने बताया? पक्का क्लियर है भाई? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, गुड। तो अब यहाँ पर ये मुझे ड्राइविंग सीखनी है, यानी ये एसक्यूएल सीखना है, इसके लिए मुझे टूल की जरूरत पड़ेगी। तो मार्केट में मेरे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक टूल का क्या नाम है? ठीक है, तीसरे टूल का क्या नाम है? IBM DB2। चौथे टूल का क्या नाम है? ओरेकल। ठीक है, अरोरा की स्पेलिंग आई थिंक ये होगा अरोरा, ठीक है। वो मैं चेक कर लूंगा क्या है। अमेजोन अरोरा AU करके है आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, AUROR है, ठीक है, अमेजोन अरोरा AUROR है। हाँ जी, बताइए। एसक्यूएल सर्वर है मेरे पास, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। वही है, उसी को कहते हैं। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा बस, ठीक है। ये बताया था ना मैंने, यही बताया था ना, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये सारे मेरे क्या है भाई? टूल्स हैं। इन सब पे मुझे क्या सीखना है? मतलब इन सब पे नहीं, इनमें से इनकी हेल्प से मुझे क्या सीखना है? एसक्यूएल प्रोग्रामिंग, ये जो मेरा डेटाबेस का लैंग्वेज है ये मुझे सीखना है, ठीक है। तो ये सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, और भी अवेलेबल है। पोस्टग्री पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टग्रेस पे आप यहाँ पर अमेजोन, मैंने अरोरा लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया, यहाँ पर अमेजोन का, ठीक है। IBM DB2 है, यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर है, माइस्क्यूएल है, ओरेकल हो गया हमारे पास। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लिखिए लिस्ट ऑफ पॉपुलर RDBMS, और ये सारे आपको लिस्ट मिल जाएंगे। मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए, पोस्टग्री एसक्यूएल है, एसक्यूलाइट है, अमेजन अरोरा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, मारिया डीबी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। ये सब क्या है भाई? ये सब मेरे यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर टूल्स हैं मेरे। इनके थ्रू मुझे क्या सीखना है? एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। मोंगोडीबी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मेरे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हो मेरे? नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल मींस जो फाइल फॉर्मेट पे काम करे। किस पे काम करे भाई? फाइल फॉर्मेट पे। ये हमें नहीं सीखना है। ये वेब डेवलपर जो होता है उसका यूज हो जाता है, फाइल फॉर्मेट पे काम करना। उसमें एक और आ जाता है, क्या नाम है उसका? मोंगोडीबी। हमारे पास डेटा कितना होता है? ह्यूमंगस होता है? अरे ह्यूमंगस डेटा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ह्यूमंगस मतलब बहुत ज्यादा डेटा। और इस ह्यूमंगस वर्ड में ही देखिए कहीं ना कहीं छुपा हुआ है आपका क्या? मोंगो। छुपा है कि नहीं छुपा है? तो ये मोंगोडीबी, वो मोंगोडीबी उसी को रिप्रेजेंट करता है कि वो ह्यूमंगस डेटा पे काम करने के लिए रेडी है। कौन? मोंगोडीबी आपका। बट ये कौन यूज करते हैं? ये वेब डेवलपर यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा टास्क यहाँ पर जाने का नहीं है, क्योंकि ये फाइल फॉर्मेट का डेटा होता है भाई। जैसे फेसबुक आपका फोटो स्टोर कर रहा है, रील्स स्टोर कर रहा है, वीडियोस स्टोर कर रहा है, वो थोड़ी ना हमें चेक करना है। हमें तो टेबुलर डेटा चाहिए, ठीक है। तो टेबुलर
एग्जाम्पल है जिसमें से हम कोशिश करेंगे ये दो एटलीस्ट हम कवर करें, MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? आगे बढ़े? पक्का? ठीक है। ये दो इसीलिए क्योंकि इन दोनों को हम पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट तो खैर इनमें से सभी को कर सकते हैं, बट ये दोनों ज्यादातर इंडस्ट्री यूज करती है। फ्री अगर काम कराना है तो माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, इसे एमएस एसक्यूएल सर्वर भी बोलते हैं। एमएस क्यों? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ये भी बंदा बोल देता है एमएस एसक्यूएल सर्वर आता है आपको, इट मींस वो यही पूछ रहा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आता है या नहीं आता है। कोई डाउट तो नहीं गाइस? ठीक है, चलिए गुड। जब हम पाइथन सीखेंगे, पाइथन के साथ हम एक और सीखेंगे जिसका क्या नाम है, एसक्यूलाइट सीखेंगे। ये फ्री है, ये छोटे मोटे काम के लिए हम पाइथन के साथ एसक्यूलाइट को यूज कर लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना आप में से किसी को? नरेंद्र भाई, योगेंद्र भाई, कोई डाउट? अरे आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस या नो कैंडिडेट्स? ठीक है, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, इट मींस हो रहा है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमें ये पता लग गया कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे इन टूल्स की जरूरत है। ये सारे नाम सुने होंगे आपने कहीं ना कहीं जब आप कॉलेजेस में थे, ठीक है। संजीत आपको क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर गूगल पे आएंगे, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर दो जिसका नेट फास्ट चल रहा है। मैं खाली एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बता दूं कैसे करना है, बताओ। अभी करवा दूं इंस्टॉल क्योंकि इशू आता है इसमें? बोलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ गूगल पे जाओ, क्योंकि उन बाकी बंदों को भी क्लियर, तो गूगल पे मैं क्यों जाऊं, गूगल पे आप जाओ। कौन शेयर कर रहा है ये स्क्रीन अपना? हाँ, क्या कर रहे हैं अभी हम? सर्वर या टूल इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, MySQL टूल इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने डायरेक्टली उस पर वर्क किया था ना, आज मैं थोड़ा सा टूल दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है। इतना टाइम लग रहा है भाई? अब बात आप एक बार शेयर करना। नहीं, अपना नेट तो यहाँ नहीं चलेगा। एक मिनट रुको यार, मैं तब तक पीपीटी के थ्रू बता देता हूँ। MyCROSOFT माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, MySQL डाउनलोड, ठीक है। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है ना, MySQL है, ठीक है। क्या है? MySQL, राइट। डायरेक्ट MySQL डाउनलोड क्लिक कर लिया। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है ना। आ गया भाई, ये किसका है? हाँ, MySQL डाउनलोड लिखो फास्ट। ठीक है, वेरी गुड। MySQL इंस्टॉलर आ रहा है, देखिए ये एक लिंक आ रहा है MySQL इंस्टॉलर। ये डिपेंड करता है आप बिंग यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, क्रोम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट अलग अलग आएगा। आपको किस पे सिलेक्ट करना है? MySQL इंस्टॉलर पे, ठीक है। क्या आ रहा है मैं बताऊंगा, एक मिनट। यहाँ आए तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, वर्जन वर्जन कुछ भी नहीं छेड़ना है यहाँ पे। अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो ये बात होती, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्जन सब यही रहने देना है। नहीं, इस पहले वाले डाउनलोड पे नहीं, दूसरे वाले डाउनलोड पे क्लिक करना है। किस पे? हाँ हाँ, 86 आपका 32 बिट MSI इंस्टॉलर, 306 MB वाला आपका। हाँ, ये क्लिक कर लिया। हाँ, कोई बात नहीं, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। 8 MB की स्पीड आ रही है पर नेट नहीं चल रहा यहाँ पर, स्क्रीन फ्रीज लग रहा है मुझे। डाउनलोड हो गया? नहीं यार, बहुत ज्यादा स्क्रीन वो आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट को दिखेगा कैसे, समझेंगे कैसे फिर वो? ठीक है, नेट तो फास्ट चल रहा है, 7-8 MBPS की स्पीड है, इतना काफी है हमारा डेटा ट्रांसफर होने के लिए, वीडियो और ऑडियो। जिसमें जी आपका ऑफिस
अभी कितने बजे से? अभी 6:30 मतलब क्या 6:30। ठीक है, लेट तो नहीं हो जाएगा ना हमारा क्लास से? ठीक है, ओके। हाँ भाई, ओपन करो इसे, ओपन करो। हाँ हाँ, ओपन करो। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 6 o'clock तो यहाँ से। बस 6 बजे हम फ्री कर देंगे। ठीक है, हाँ बस ये आज थोड़ा सा इंस्टॉलेशन टाइम है, उतना टाइम नहीं लगेगा, राइट? ये इंस्टॉलेशन इसलिए मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बंदे अभी वीडियो पे डिपेंडेंट है, ठीक है? और मुझे यही प्रोसेस चाहिए यहाँ पे। भाई अपने आप नेक्स्ट नहीं जाना, इधर ध्यान रखना, फुल पे क्लिक करना है। किस पे? हाँ, फुल पे क्लिक करो और नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करो। फुल पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे किया, आया नहीं इधर। आगे दिखेगा तभी तो बताऊंगा। एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एग्जीक्यूट बटन, है ना? क्या? एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, यहाँ आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है, आई एग्री करो, ठीक है? आई एग्री और इंस्टॉल पे क्लिक करो। एक बार रीशेयर करो, स्क्रीन को एक बार रीशेयर करो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन को कट करके स्क्रीन रीशेयर करो एक बार। करो, देखो थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है ना, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है कि नहीं? राइट? नहीं, इसमें समझना भी नहीं है, ये तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। हाँ, नहीं ये तो साथ साथ करवाना है ना मुझे, जैसे इसमें इसमें ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, और ये इंस्टॉलेशन स्टेप रटना थोड़ा ना है हमें, ठीक है? ये तो जब मैं बताऊंगा इस पे क्लिक करना, उस पे क्लिक करके वेट करना है, बस आगे बढ़ना है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉलेशन याद करने वाली चीज नहीं है हमारा, ये तो चलेगा, ठीक है? हम्म। हाँ, गेमिंग वाला है ना भाई तुम्हारा तो? नहीं नहीं, मतलब है भाई, बिल्कुल है। प्रोसेसर फास्ट है, अब प्रोसेसर के अकॉर्डिंग भी इंटरनेट स्पीड डिपेंड करता है। शेयर करो। कोई शेयर नहीं कर रहा है स्क्रीन। क्या हुआ भाई, कहाँ मामला फंस गया? हम्म। संजीत, अरे उसे सिलेक्ट करोगे तब ऑप्शन आता है। नहीं, ये थोड़ा सा इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर गलत इंस्टॉल, जैसे अभी अब्बास का मुझे पता नहीं है पासवर्ड लगा है उसमें, नहीं लगा है? आप रूट वाले पे, हाँ याद है पासवर्ड। क्योंकि जब पाइथन से कनेक्ट करेंगे तब, या पावर बीआई से कनेक्ट करेंगे तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसीलिए। हाँ, ठीक है। हाँ। चलो भाई, दिखाओ वो इंस्टॉलेशन वाला कहाँ था आपका? नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। हम्म। बहुत स्लो हो गया प्रोसेस, है ना जसमीत जी? राइट? हैवी नहीं भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा है आप लोग का। मेरा चल रहा है, पता नहीं है? इसको कैंसिल कर दो यार, इसकी जरूरत नहीं है। कैंसिल करो, आपका शेयर्ड है, ठीक है? हाँ, जाइए।
माइस्कल वाले पे जाओ, बंद कर दो, स्टॉप शेयरिंग कर दो आप। हाँ आप एक बार करो, भेज दो ऐसे लैपटॉप को। हाँ स्टॉप शेयर कर दो, हाँ स्टॉप शेयर कर दो। तो और टाइम नहीं है। Screen is being shared, right? वो इंस्टॉल्ड है ना उसके पास। हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो उसके डेटाबेसेस बने होंगे, सारे हट जाएंगे, कोई फायदा थोड़ा ना उससे। मैं शेयर करूँ क्या? कौन? नरेंद्र भाई? नरेंद्र, यस सर। हाँ नरेंद्र भाई शेयर करो, अगर इंटरनेट सही चल रहा है उधर से तो करो शेयर। यहाँ बैठ के हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। नरेंद्र भाई शेयर करो उधर से। हाँ ओके सर। 10 मिनट का स्टेप है बस, ये ज्यादा टाइम ले लेगा फिर ये वरना हमारा। हाँ, हाँ। देखिए देखिए ऐसे होता फास्ट हो गया, या इंटरनेट में दिक्कत है। एक काम करो, एक काम करो सर। सर आप अपना आप अपना स्पीकर ऑफ स्पीकर करो ऑफ करो सबसे पहले। मेरा स्पीकर ऑफ है सर। क्या चीज? क्या चीज? ओके ओके सर, ओके सर, ओके। नहीं नहीं ऑफ नहीं नहीं है नहीं ना, ऑफ वरना नहीं मेरी है ना, बात वरना नहीं मेरी आती यहाँ बात पे। नहीं आती यहाँ पे। अब देख, देख दो है इनके। दो आ रहे। चलो कोई नहीं, आप चलो यार कोई नहीं, आप यार ये है यार, है यार, मेरे को अपनी मेरे बात को अपनी बात आवाज रिपीट आ रही है आवाज यहाँ पे। रिपीट आ रही है यहाँ पे। नीचे भी था। कहाँ पे? कहाँ पे? पूरी स्क्रीन चल रही है, दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, मतलब दो कनेक्टेड है। वो दो ही दिखाएगा। नहीं वो तो दो दिखाएगा, वो तो दो एक दिखाएगा, एक नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, ये स्पीकर पे जाओ, स्पीकर पे जाओ, देखो माइक और देखो स्पीकर माइक का और ऑप्शन स्पीकर होगा, को वो ऑफ करो, वो ऑफ करो। परमानेंटली परमानेंटली कीबोर्ड से ऑप्शन ऑप्शन होगा, होगा, स्पीकर ऑफ तो वो भी करो। स्पीकर से तो लैपटॉप से ऑफ है। ऑफ है। फिर तो यार ये आवाज फिर नहीं तो यार आनी ये चाहिए। आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक करो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेल पाइप अगर कुछ पूछ और डालना है नेल सर। पाइप अगर कुछ पूछ और डालना है सर। नहीं यार, नहीं यार, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। नहीं रहने दो भाई। क्या वो हट गया? आप ट्राई कर रहे थे क्या? देखिए वहां से, देखिए उनको वहां से। अरे छोड़ो यार ये सब हटाओ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे टाइम वेस्ट करा दोगे मेरा, क्योंकि ये दूसरा बैच भी है ना, फिर वेस्ट हो जाएगा हमारा टाइम। चलिए ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ। ये फुल पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे? ठीक है, फुल के बाद यहाँ पर, हाँ फुल के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, ये कुछ ऐड नहीं आएगा, हमारा एग्जीक्यूट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने फुल पे क्लिक किया था, एग्जीक्यूट का ऑप्शन आएगा। एग्जीक्यूट के बाद हमें नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट के बाद एग्जीक्यूट और नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूट करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर ऐसा ही ऑप्शन आ रहा था नरेंद्र का भी, आपने देखा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट का ऑप्शन करना है, यहाँ पर भी नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पासवर्ड इतना भयंकर नहीं रखना, 1 2 3 4 रखना है। क्या रखना है? 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, देन क्या करना है? नेक्स्ट करना है। ठीक है, अच्छा पासवर्ड पे पहुंच गए आप? हाँ नेक्स्ट करो। उसके बाद 1 2 3 4 दोनों बार क्रॉस वेरीफाई करो, नेक्स्ट करो। उसके बाद ग्रांट फुल एक्सेस, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। देन ये अगेन ऐसा ऑप्शन आएगा, एग्जीक्यूट करना है, देन वेट करना है, फिनिश का। क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट 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 आ रहा है ना नीचे? नहीं नहीं, आप नेक्स्ट मारो सीधा उसे। हाँ।
ठीक है, नेक्स्ट करो इसे, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा पासवर्ड फिल का, और यहाँ पासवर्ड फिल करके उसे नेक्स्ट कर देना। ठीक है, बस कुछ नहीं है इसमें, नेक्स्ट करो बस। हाँ, पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करना, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्लियर है भाई नरेन? पासवर्ड आएगा 1 2 Yes, 3 sir. 4 लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। यहाँ जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं सर्च करूंगा MySQL वर्कबेंच। ठीक है, हाँ, बाकी सब नेक्स्ट और एग्जीक्यूट। पासवर्ड बस ध्यान रखना 1 2 3 4 करना है। क्या करना है? 1 2 3 4, और जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने देना है। ठीक है, सब पे नेक्स्ट करना है। देखिए क्लास, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? MySQL वर्कबेंच। वर्कबेंच में यहाँ पर क्या लिखा है मेरा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक मेरा GUI टूल है। इसमें अंकित में क्या लिखूंगा? SQL के क्वेरीज राइट करूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है मेरा? MySQL कनेक्शंस। कनेक्शन ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है MySQL। तो जो भी चीज सिस्टम में इंस्टॉल होती है और वो डेटा को सर्व भी करे, तो वो मेरा क्या कहलाता है? लोकल इंस्टेंस। क्या कहलाता है वो? लोकल इंस्टेंस। लोकल इंस्टेंस में ये जो बंदा है उसका यूजर नेम क्या है? रूट। और ये जो जिस आईपी एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे डेटा सर्व कर रहा है उसका क्या नाम है? लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट के बगल में ये जो 3306 लिखा है, ये इसे पोर्ट आईडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इतना खैर ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बट हम इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगता है जो आपने 1 2 3 4 फर्स्ट टाइम लिखा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर ये बहुत सारे टैब्स आ जाएंगे आपके, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये टैब्स, ये हमारा रिबन टैब है। यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा सिलेक्टेड रहता है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करके जसमीजी से ऑफ कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट शो हो रखा होता है, इसे मुझे क्या करना है? इस पे क्लिक करके ऑफ कर देना, सो दैट मेरे पे कंप्लीट एरिया मिल जाए जहां पर मैं क्वेरी लिख सकूं। जूम इन जूम आउट में यहाँ पर माउस पैड का या स्क्रॉल का यूज करके कर सकता हूँ। ये क्लियर है? लेफ्ट में मेरे जितने भी नेम आ रहे हैं अब्बास, ये सारे मेरे क्या हैं? डेटाबेसेस हैं। सारे क्या लिखे हैं? ये डेटाबेसेस। डेटाबेसेस की पहचान ये होती है कि ये सिलेंडर आइकन जैसे बने होते हैं, सिलेंड्रिकल आइकन, और इन्हीं डेटाबेस को हम MySQL में क्या कहते हैं? स्कीमास भी कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं? जैसे ये सारे मेरे कुछ डेटाबेसेस पहले से बने हैं, कुछ मैंने बनाए, तो सेम एज इट इज इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना है अंकित? क्वेरी लिखना है। तो क्वेरी लिखने के लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश से मिलता जुलता क्वेरी लिखेंगे, और यहाँ मैं बोलूंगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या नाम देना है मुझे, वो नाम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, ग्रेटर नोएडा ग्रासटेक तो सब देख के बता रहे हो, पहले से मौजूद है, हैं? ठीक है, MySQL ही रख सकते हैं। डेटाबेस का नाम क्या रख लेते हैं? my_SQL ऐसे हमने रख दिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? क्या चीज? नहीं, ये तो बताऊंगा ना, अभी मैं यहीं पर हूं अंकित, अभी आऊंगा उधर। ठीक है, ये मेरा क्रिएट डेटाबेस लिखा मैंने। SQL जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। संजीत भाई क्या है? क्या मतलब होता है केस इनसेंसिटिविटी का? नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं, उससे फायदा क्या? मतलब एक ही होगा उसका। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैं क्रिएट डेटाबेस MySQL लिखूंगा, और उसके बाद अब्बास भाई यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। टर्मिनेट का क्या मतलब है अंकित? यहाँ पर कि ये क्वेरी क्रिएट से स्टार्ट हुई और MySQL पे क्या हो गई? खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस पूरे को करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ रहा है। ये है पहला तरीका। दूसरा इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट की वो बताऊंगा। ये क्लियर है? इसको मैंने पूरे को किया सिलेक्ट, और यहाँ पर मैंने किस पे क्लिक किया? एग्जीक्यूट पे। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ये आउटपुट विंडो बताता है कि क्या वो सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुली रन हुआ तो संजीत भाई क्या आ जाएगा? ग्रीन टिक लिखा आ जाएगा। आ गया? ग्रीन टिक का क्या मतलब है कि इतने बजे ये क्वेरी लिखी थी और इतना टाइम लगा इसे चलने में, और ये आपका क्वेरी सक्सेसफुली क्या हो चुका है? रन हो चुका है। बट ये यहाँ डेटाबेस का नाम मुझे दिखा नहीं रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। क्लास जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, क्या यहाँ पर मेरा डेटाबेस का नाम आ गया? बताइए, अरे यस या नो बताओ। नोएडा के ऊपर है। क्या मैं कह सकता हूँ ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है? ABCDEFGH चेक करो, क्यों? हाँ? कैसे? अरेंज्ड है।
आपके में नहीं है अरेंज, क्यों? कैपिटल मिक्स चल रहा है आपके में? अच्छा चलो ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, इससे इससे कुछ हासिल नहीं होगा, अरेंज हो चाहे अरेंज ना हो, इससे कुछ हमें फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने किसी नाम से डेटाबेस बना दिया तो अब उस सिस्टम और उस सॉफ्टवेयर में मैं वो डेटाबेस दोबारा नहीं बना सकता, ठीक है, एरर आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूंगा, अच्छा रन करने के 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल एंटर। क्या है? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर शॉर्टकट है मेरा, मैं इसे रन करने की कोशिश कर, हाँ कंट्रोल प्लस एंटर, एंटर बटन, कंट्रोल एंटर रन करूंगा तो देखिए अंकित क्या कह रहा है इधर, एरर। एरर में क्या कह रहा है कि नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? पहले से एग्जिस्ट करता है। और ये क्या आ रहा है? एरर कोड। जब आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सीक्वल पे काम करते हैं मूर्तिजा, तो आपको ना मैसेज या तो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो किस पे फोकस करना है? 107 पे। और 107 को कैसे समझना है? यहाँ पर आना है MySQL, क्या लिखना है? एरर कोड 1007। ये अपने आप आपको एक्सप्लेन कर देगा इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, राइट। नीचे जाएंगे, नीचे कोई ना कोई तो एक ईमानदार बंदा होगा जो आपको ज्ञान दे रहा होगा इधर, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि भाई क्या कह रहा है यहाँ पर, है ना, ये बंदा हमें ज्ञान दे के गया, ठीक है। कोई ना कोई हमें मिल जाएगा, नहीं तो आप मैसेज यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। डेटाबेस बनाना सीख लिया हमने, ठीक है। एक हमारे पास क्वेरी है MySQL में कि अगर मुझे सारे डेटाबेसेस को शो करना है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ शो डेटाबेसेस। यहाँ पर मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, ये रन किया, कंट्रोल एंटर, ये देखिए मेरे पास सारे डेटाबेसेस का लिस्ट आ गया कि नहीं आ गया? अंकित क्लियर है? ये सारे क्या है? मेरे डेटाबेसेस हैं। तो मैंने कितने डेटाबेसेस बना रखे हैं, या तो यहाँ से सर्च कर लो या यहाँ से सर्च कर लो। इनको सर्च नहीं किया, ये क्वेरी रन किया है अपने आप। ये रिजल्ट जो होता है अपने आप यहाँ आ जाएगा, ये मेरा रिजल्ट विंडो है। हाँ नहीं, ऑल नहीं लिखता, अपना क्वेरी नहीं बनाना है हमें। ये सीक्वल के कुछ फिक्स वर्ड है, इन्हीं को मिला के हमने क्या बनाया? क्वेरी बनाया, ठीक है। हाँ ये वर्ड्स स्पेसिफिकली मिलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ और भाई मदन क्या हाल है, कोई है इधर? लेकिन और मैं बोलूँ और भाई अंकित क्या हाल है, तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, तो सेम एज इट इज आप उसे बोलोगे ऑल डेटाबेस, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ट्रेन नहीं है ना उस चीज पे। ऐसा कोई क्वेरी नहीं है हमारे पास। कैसा क्वेरी है संजीत भाई? शो डेटाबेसेस वाला क्वेरी है। तभी तो हम क्वेरी सीख रहे हैं ना, कि क्या क्या क्वेरी लिखा जा सकता है। अंकित समझ में आया? ठीक है। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम उस डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर करते हैं? पहले सिखाया था, टेबल्स स्टोर करते हैं। संजीत भाई हमने कौन सा डेटाबेस बनाया है? MySQL। इस MySQL को ये देखिए एक्सपैंड का ऑप्शन आ रहा है, इस एक्सपैंड में आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जो हम चारों चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या ऑप्शन है? क्या चीज? ये चीज, ये इनकी बात कर रहे हो जसमीत जी, या ये वाले? ये पूछ रहे हो? ये एक्चुअली टेबल्स नहीं है। जैसे ये बैग है मेरा, इस बैग में मेरे मल्टीपल चेन्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, तो सेम एज इट इज ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सब में ये देखिए, यहाँ मैंने KPG ओपन किया, सेम वही ऑप्शन है, HDFC बैंक ओपन किया, सेम वही ऑप्शन है, सब में ये सेम ऑप्शन मुझे बताएगा। हाँ इसके अंदर क्या रखना है मुझे? ये डेटाबेसेस एक बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर में अलग अलग मेरे छोटे छोटे डिवाइड हो रखे। टेबल बनाऊंगा तो किसके अंदर जाएगा? व्यूज से मिलता जुलता कुछ बनाऊंगा, किसमें आएगा? व्यूज में। स्टोर्ड प्रोसीजर्स में नहीं, फोटो वाला नहीं पढ़ रहे इधर। व्यूज मतलब ये देखिए जसमीत जी, ये सारा हम पढ़ रहे हैं सीक्वल लैंग्वेज। NoSQL हमें नहीं पढ़ना है। NoSQL का किसका काम है? वेब डेवलपर का, हमारा काम नहीं है। मैंगो नहीं, HR ही रिजेक्ट कर देगा कॉल पे, इंटरव्यू बाद में होगा, ठीक है। मोंगो नाम है, मोंगो, मैंगो नहीं, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर भी सीखेंगे और फंक्शंस भी सीखेंगे, ये क्लियर है। अभी हमें क्या सीखना है? टेबल्स स्टोर करना। डेटाबेस खाली टेबल ही स्टोर नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजें स्टोर करता है। संजीत भाई क्लियर है? ठीक है। तो देखिए मैं इधर एक्सेल पे आया, ध्यान से देखना गाइस, और एक्सेल पे आके मैंने एक बढ़िया सा टेबल बनाया, या मेरे पास लेट मी चेक, क्या कोई मेरे पास बना बनाया टेबल है?
देखिए एक मैंने टेबल ओपन किया, क्या नाम है इस टेबल का? एम्प्लॉय डिटेल, है ना? क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें जसमीत जी? नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। ठीक है, अगर मेरे पास डेटा एक्सेल में अवेलेबल है, किसमें अवेलेबल है? अगर मेरे पास डेटा एक्सेल में अवेलेबल है तो MySQL में मैं एक्सेल के डेटा को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है? डेटा मेरा किस में अवेलेबल होना चाहिए? CSV फाइल में अवेलेबल या जेसन फाइल में। किसमें? CSV या जेसन फाइल में, ठीक है? तो ये जो मेरा डेटा है, इसलिए जब आप कंपनी में काम करेंगे क्लाइंट ज्यादातर डेटा CSV फॉर्मेट भेजता है, क्योंकि CSV में भी डेटा स्टोर करने का कोई लिमिट नहीं है। CSV तो नोटपैड में भी ओपन हो जाता है, ठीक है? ऐसा इसीलिए रीजन बताता हूँ क्योंकि हाँ, एक्सेल एक मेरा बाइनरी फाइल है। एक्सेल के फाइल को ओपन करने के लिए मुझे एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका इसको चेंज तो कर ही सकते हैं ना, है ना? तो होगा अगर आप जो बता रहे हो एक फॉर्मेट। हाँ ऑनलाइन तो चेंज हो सकता है, बट हम ऑनलाइन डेटा अपलोड नहीं करेंगे ना, ये तो कंपनी का डेटा है ना। अगर मेरे पे डेटा क्लाइंट भेजता है, अगर एक्सेल में भेजता है, MySQL में चलाना, तो उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? CSV में। वही सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। हाँ, ऑफलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन अपलोड नहीं करना कहीं पे। ऑफलाइन कैसे करेंगे जानते हैं यार? फाइल पे गए, हम सब ने एक्सेल सीख लिया है, सेव एज पे गए ब्राउज पे गए, यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक लिखा है, एक्सेल वर्कबुक की वजह क्या सिलेक्ट करना है? CSV फॉर्मेट, अपने फाइल का नाम रख देना है। फाइल का नाम यहाँ मैंने रख दिया इम्पोर्टेंट डेटा, ये क्लियर है? कहां पर सेव कर रहा हूं? डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ये डेटा सेव हो गया मेरा। इसे कट कर दिया, ये सारी चीजें कट कर दिया हमने। यहाँ डेस्कटॉप पे कहीं मुझे इंपॉर्टेंट डेटा मिल रहा है, ये रहा। अब इस इंपॉर्टेंट डेटा को मैं कहां मंगा सकता हूं? MySQL में। SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, SQL मेरे क्वेरी का पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन टूल का नाम हम यूज करते हैं, डेटाबेसेस को ही टूल बोलते हैं। MySQL मेरे टूल का नाम है, ठीक है? जैसे कि कोई कंपनी है, वो गाड़ी बनाती है और उसने गाड़ी का नाम ही गाड़ी रख दिया, अपने कंपनी का नाम क्या रख दिया उसने? गाड़ी। तो न्यूज क्या आएगा मार्केट में? गाड़ी ने गाड़ी को लॉन्च किया तो सेम एज इट इज, ये थोड़े ट्रिकी वर्ड है। MySQL और SQL सुनने में एक जैसा लग रहा है, बट MySQL टूल का नाम है, SQL उसके अंदर लिखे जाने वाली क्वेरीज हैं, लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं ना? तो इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है MySQL और SQL में क्या डिफरेंस है, ठीक है? क्या चीज? ऊपर से कैसे जा रहा है भाई? पकड़ो उसे, ऊपर से कैसे उड़ गया? हाँ अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, क्या गया ऊपर से? नहीं नहीं भाई, मजाक नहीं है ऐसा। बताओ भाई क्या गया ऊपर से, बताओ कौन सी चीज है भाई? अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने, लिटरली अभी तो कुछ नहीं बताया सच में। बस मैंने 2 क्वेरी बताया, शो डेटाबेसेस और नहीं, एक मैसेज है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारा ना कमेंट है संजीत भाई, कमेंट का मतलब ये एक मैसेज है। हाँ हाँ सिंटेक्स, हाँ बिल्कुल। जैसे यहाँ पर ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, राइट, तो ये देखो ये प्रॉम्प्ट कर रहा है ना मुझे कि, है ना, इंडिकेट करता है कि कुछ मिस्टेक हो गया आपसे, ठीक है? ब्लू टिक का मतलब है सही है, ठीक है? और संजीत भाई ये एक मैसेज है मेरा, मैसेज मतलब नोट्स। ये कल को अगर मान लेते मेरे 400-500 लाइन का क्वेरी है और मैं अचानक से कंपनी छोड़ के चले गया, दूसरा बंदा आएगा, उस दूसरे बंदे के लिए कुछ मैसेज तो लिख के रखूंगा कि वो समझ पाए ये क्या है ना? वो मैसेज क्या कहलाता है? नोट्स। और उस नोट्स और मैसेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कमेंट्स। क्या कहते हैं उसे? कमेंट्स राइट करना। कमेंट्स का मतलब दूसरे डेवलपर को या दूसरे कलीग को समझाना कि नीचे क्या लिखा हुआ है हमने। ये बात क्लियर है? तो इन शॉर्ट हम यहाँ मैसेज और कमेंट्स भी लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना भाई? संजीत भाई क्लियर है? और ये टर्मिनेट हो रहा है इधर मेरा, क्या हो रहा है? टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब ये एंड हो रहा है इधर। इसको रन ऐसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, प्लस कहीं पर भी कर्सर अवेलेबल है, कंट्रोल एंटर चलाएंगे तो भी ये रन हो जाएगा। ये क्लियर है? और अगर कोई चीज रन हो जा रही है तो उसका आउटपुट यहाँ ग्रीन टिक दिखाएगा, और अगर वो चीज रन होने के बाद कुछ आंसर देता है तो यहाँ पर उसका हाँ। ये जो गैप है, अच्छा ये तो ऐसी रीडेबिलिटी के लिए,
नहीं नहीं, आप पूछो, अच्छी बात है, ये सब पूछना भाई, कोई भी ये वो मत ले लेना, अंदाजा मत समझ लेना, ये सब क्वेश्चन पूछो आप, वैलिड क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। ये मैं इतने मल्टीपल एंटर्स क्यों लगा रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कि समझ आए कि आपका मैसेज पास हुआ। हाँ, ये बस रीडेबिलिटी के लिए, हाँ रीड कर सकूं मैं, जैसे ये अलग क्वेरी था और ये अलग क्वेरी था, हाँ ये अलग क्वेरी है, ये मैसेज है मेरा, ये सारा मेरा मैसेज है, ये डबल हाइफन लगता है, ध्यान रखना, ठीक है, और स्पेस, ये सारा मेरा मैसेज है, ठीक है, ये कुछ भी लिखूंगा ये एरर नहीं माना जाएगा। कभी कभार क्या होता है, हम ना 2-4 क्वेरी लिखते हैं और 2-4 में जो बेस्ट होता है उसे पिक करते हैं, तो फिर जो बाकी बचे हुए हैं उसका क्या करें, फिर उसे कमेंट बना देते हैं, उसे क्या बना देते हैं, कमेंट। कमेंट मतलब ये मैसेज रहेगा। ये बात क्लियर है भाई? अरे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, होगा थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। अंकित आगे बढ़े। माइस्क्वेल नाम का डेटाबेस था, संजय समझ में आया, क्या नहीं आया इसमें समझ में, ठीक है। माइस्क्वेल नाम के डेटाबेस में हमने जो टेबल बनाया उसमें मंगाएंगे, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, या तो माइस्क्वेल पे राइट क्लिक कर लो या टेबल्स पे जाके राइट क्लिक कर लो, दोनों में सेम ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन का क्या नाम है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। क्या नाम है, या तो टेबल पे जाके राइट क्लिक करूंगा तो भी वही ऑप्शन आ रहा है, या माइस्क्वेल पे जाके राइट क्लिक करूंगा तो भी, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों में से किसी के थ्रू चले जाओ। ये क्या कह रहा है मुझे, नहीं लोकेशन तो मांग रहा है, किस टाइप के डेटा के लिए, CSV और JSON है ना, है कि नहीं है। ब्राउज पे जाएंगे या पाथ सिलेक्टेड है तो पेस्ट कर देंगे, जहां आपका फाइल है, क्या नाम था फाइल का, इंपॉर्टेंट डेटा, ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहां पर कह रहा है कि क्या हम एक नया टेबल बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। किसके अंदर बना रहे हैं, कौन से डेटाबेस के अंदर, ये अभी भी मुझे ऑप्शन दे रहा है, क्या बदलना है या माइस्क्वेल ही रहने देना है या किसी और में बनाना है, तो नहीं माइस्क्वेल के अंदर बना रहे हैं। क्या नाम रहेगा टेबल का, टेबल का, ये आगे बताऊंगा क्या, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, ठीक, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वरना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो जितने मेरे कॉलम होते हैं, जैसे पावर बीआई में सारे कॉलम का डेटा टाइप पता लग जाता है, सेम एज इट इज माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर भी क्या करता है, सारे कॉलम, जसमीत जी जितने कॉलम है ना उनका क्या बना लेता है, डेटा टाइप। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय आईडी मतलब एम्प्लॉय का आईडी, वो किस फॉर्मेट में स्टोर था, इंटीजर फॉर्मेट में। जो नेम था वो किस फॉर्मेट में स्टोर था, टेक्सचुअल में। जो सैलरी था वो किस फॉर्म में स्टोर था, इंटीजर। जो एड्रेस था वो किस फॉर्म में स्टोर था, टेक्स्ट फॉर्म में। और ये कुछ नीचे हिंट आ गया कि ऐसा कुछ मिलता जुलता टेबल है, ये सही है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, हो गया, आ गया हमारा टेबल। अब पता कैसे लगेगा आ गया, यहाँ माइस्क्यूएल के अंदर मंगाया है ना, माइस्क्यूएल के अंदर जाएंगे, यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, रिफ्रेश ऑल। ये टेबल्स के बगल में एक आइकन आ गया, ये आइकन बता रहा है कि इस टेबल के अंदर कुछ मौजूद है, और उस टेबल के अंदर क्या मौजूद है, यही तो मंगाया था। हाँ क्या चीज, क्वेरी नहीं सॉल्व हुई, क्वेरी अब लिखेंगे, ये तो अभी टेबल मंगाया है हमने, ये क्या किया हमने, टेबल मंगाया। अब मैं चाहता हूं इस टेबल को क्वेरी के थ्रू यहां देखना, क्या चाहता हूं, यहां पर मैं इसके सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूं, किसके, अपने टेबल के। क्या नाम है मेरे टेबल का, इंपॉर्टेंट डेटा। अंकित भाई यहां ध्यान रखना, किसके सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट डेटा। तो यहां पर मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है सारा डेटा देखना चाहता हूं, मतलब सारे कॉलम का डेटा दिखाओ, चाहे 10 कॉलम हो, 20 कॉलम हो, 400 कॉलम हो, क्या चीज, छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे कॉलम्स, सारे कॉलम्स, चाहे 4 कॉलम हो या 40 कॉलम हो। नहीं वो आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल यही समझना है हमें, ठीक है। स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे कॉलम्स, ऑल रोज नहीं, आप समझ रहे हैं, मैं आपके माइंड में आ रहा है रोज, ठीक है। आप, मैंने बोला 10 लाख रोज, तो आप कह रहे नहीं अगर थोड़ा मंगाना है तो, मैं यहाँ रोज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलम्स की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे डेटा में 5 कॉलम है तो स्टार क्या करेगा, 5 को दिखाएगा, क्या करेगा, हाँ रोज का सवाल ही नहीं है, रोज सारे आने हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अभी बात किसकी चल रही है, कॉलम्स की, सारा डेटा आएगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार कहां से मंगाना है, फ्रॉम, हाँ इंपॉर्टेंट डेटा, लेकिन कौन से डेटाबेस का पार्ट है, माइस्क्वेल का, गुड।
तो पहले यहाँ पर लिखते हैं डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस का नाम सही होना चाहिए, यही है ना MySQL। इसके अंदर डॉट लगाएंगे तो ये हिंट दे देगा मुझे कि MySQL के अंदर क्या मौजूद है। टैब बटन सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट हो गया, ये क्वेरी कंप्लीट है मेरी। इस क्वेरी को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे, और इसको रन करने के लिए मुर्दा क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल एंटर, रन करेंगे। यही डेटा था, ये सामने आ गए कि नहीं आ गए, राइट। ये डेटा कहाँ मौजूद था, CSV में, एक्सेल में मौजूद था, CSV में। बट अब ये कहाँ मौजूद है, MySQL टूल में मौजूद है, ठीक है, टेबल फॉर्म में मौजूद है। क्या नाम है टेबल का, इंपॉर्टेंट डेटा नाम है। कौन से डेटाबेस में मौजूद है, MySQL में ठीक है, अभी कोइंसिडेंस है कि MySQL टूल में, MySQL डेटाबेस में वो मेरा डेटा अवेलेबल है। कोई डाउट इसमें भाई, पक्का क्लियर है ना, ठीक है। संजीत भाई समझ में आया, ठीक है। क्या चीज, हाँ, केस सेंसिटिविटी वाला, सही कह रहे हो, ठीक है। अब भाई ध्यान से देखिए इधर क्लास, ये जो सिलेक्ट स्टार मैंने यहाँ पर आपको बोला कि सीक्वल आपका केस इनसेंसिटिव है, इसका मतलब अगर मैं कैपिटल में भी लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, या कैपिटल छोड़िए आप मिक्स लिख लो, ये देखने में अजीब सा लग रहा है ना, मिक्स है, राइट, बट ये फिर भी कोई एरर नहीं है। यहाँ पर देखिए MySQL डॉट, क्या नाम है टेबल का, क्या चीज, सब ले लेगा भाई, ठीक है हाँ, केस इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सब पिक करेगा। किस चीज का, अभी अभी मैं गलत केस बना रहा हूं ना, गलत केस का मतलब है ये भाई, मैंने इंपॉर्टेंट डेटा लिखा लोअर केस में, बुला कैसे रहा हूं, वही तो मैं समझा रहा हूं, बुला कैसे रहा हूं, मिक्स। इसको मैं यहाँ पर रन करूंगा, कोई एरर है, एरर नहीं है, बस हिंट नहीं देगा भाई, इस तरीके से थोड़ी ना लिखा है आपने, बट आप बुला सकते हैं। केस इनसेंसिटिविटी का मतलब है कैसे भी लिखिए, डेटा एक ही माना जाएगा, क्वेरी एक ही माना जाएगा। कोई डाउट इसमें, MySQL में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कि गलत है मुझे पता है भाई, ये कोई लिखने का तरीका थोड़ी ना हुआ, कुछ कैपिटल लिख रहे हैं, कुछ स्मॉल लिख रहे हैं, बट हम समझना क्या चाह रहे हैं इधर संजीत। नहीं MySQL नहीं, हाँ, ये जो टूल है हमारा SQL जो लैंग्वेज है वो केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब, इनसेंसिटिव का मतलब अगर मैं अंकित कैपिटल में बुलाऊं तो भी आप आओगे, अंकित स्मॉल में बुलाऊं तो भी आप आओगे, कुछ फर्क पड़ा, अंकित हिंदी में बुलाऊं तो भी आप ही आओगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मिला जुला के लिख रहा हूं तो भी कौन आने वाला, वही आंसर आने वाला है। ये केस इनसेंसिटिविटी को शो करता है। ये समझ में आया भाई, चलिए ठीक है। बट इस तरीके से थोड़ा ना लिखेंगे, लिखने का तरीका है, जो क्वेरी होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। अरे भाई सुन लो, जो क्वेरी होता है वो कैसे लिखा जाता है, कैपिटल में। जो डेटाबेस और टेबल होता है वो लिखा जाता है स्मॉल केस में। ये बात क्लियर है, देखिए हिंट आ गया था ना अपने आप। ये एक लिखने का फॉर्मेट है, बाकी आपके ऊपर है, कोई भी फॉर्मेट बना लो। हाँ, क्योंकि ये माना ही जाता है कि हम सब कुछ लोअर केस में लिखेंगे, चाहे डेटाबेस का नाम हो चाहे टेबल का नाम हो, क्योंकि हमने अपर केस किसके लिए रख लिया है, क्वेरी के लिए। सिलेक्ट देखिए पूरा ब्लू कलर में अपर केस है, MySQL ये फ्रॉम ब्लू कलर में अपर केस है। ये क्लियर है, ये रन किया, आंसर आ रहा है ना जसमीत जी, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब मैं कह रहा हूं स्टार हमने जाना था, स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, अरे स्टार का क्या मतलब है, हाँ खाली कॉलम से, रोज जितना डेटा वो सारा आएगा। ये रोज है 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम्स, ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, नेम एक मेरा कॉलम है, डिपार्टमेंट एक मेरा, हाँ उतना ट्रिकी, उतना नहीं फंसना, उतना नहीं फंसना। देखिए एम्प्लॉय आईडी ये पूरा क्या है एक मेरा, ये दूसरा क्या है नेम वाला, डिपार्टमेंट एक पूरा क्या है ये है तो रोज, नहीं वर्टिकली जो डेटा रखा जाता है वो तो कॉलम है ना। स्टार का मतलब है सारे कॉलम का नेम आएगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेरी समझने दीजिए, यहाँ पर मतलब समझाने दीजिए। एम्प्लॉय, मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय आईडी नाम के कॉलम को मंगाओ, किसको मंगाओ, एम्प्लॉय आईडी मतलब ये वाला कॉलम, कॉमा
डिपार्टमेंट नाम के कॉलम को मंगाओ, मतलब ये वाला कॉलम। तीसरा सैलरी मंगाओ। ये रन किया तो कितना डिटेल आया, समझ में आया कुछ? बताइए संजीत भाई। सर आपने स्टार वही तो बता रहा हूँ, स्टार का मतलब था सारे कॉलम है, स्टार का मतलब है सारे, और नाम लिखने का मतलब है नहीं, डेटा नहीं बोल सकते ना, डेफिनेशन गलत हो जाएगा फिर। हाँ, इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा, वो कॉलम्स को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं इंडिविजुअली नेम लिखूं तो उसी कॉलम को लाके देगा, स्टार लिख दूं तो सारे लाके देगा। ये बात समझ में आ गया ना? ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज। सारे कॉलम का सारा डेटा, अभी फिलहाल सारा डेटा समझो, ठीक है। ओके क्लियर, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई? एक बार इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। राइट, तो यहां पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।